हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है। देखो, हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर लिमिट। ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे 7.3 सीखने वाले हैं। ठीक है। तो 7.3 सीखने से पहले, जैसे पहला वाला जो एक्सरसाइज था उसमें हमने सीखा था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, या फिर फार्मूला मेथड। और जो सेकंड वाला था उसमें हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड। और जो अभी थर्ड वाला आज सीखने वाले हैं वो है मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको डायरेक्टली सम में चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.3 है। यहाँ पर देखो, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है। तो देखो, इसमें क्या करना है कि अगर आप x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है। जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है तो हमें आगे सॉल्व करना होता है ना फिर। ठीक है। तो इसमें क्या करना कि जो भी रूट के इनसाइड में रहेगा, ठीक है, जैसे ये रूट में रहा और उसके साथ में माइनस में कुछ रहा या प्लस में कुछ रहा, मतलब दो टर्म रहा रूट के साथ में, तो आप उसको रेशनलाइज कर दो। ठीक है। रेशनलाइज करना है। तो देखो, जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो। यहाँ पर लिखना है क्या, यहाँ पर लिखना 6 + x + x²। ठीक है, -√6, ये तो पहले से है, डिवाइड बाय x। मल्टीप्लाई करना है, मतलब रेशनलाइज करना है। किससे करना है रेशनलाइज? रेशनलाइज करना है यहाँ से, देखो 6 + x + x², यहाँ पर माइनस है तो साइन प्लस लेना। ठीक है, मतलब जो दोनों टर्म रहेगा उनके बीच का जो साइन होगा उसका अपोजिट कर देना है। ठीक है। तो सेम डिवाइड भी सेम टर्म से होगा, 6 + x + x² + √6। ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ पर देखो ये वाला टर्म a-b a+b, मतलब अगर जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अगर इस पूरे टर्म को a कर लो, यहाँ पर a b, तो a-b हो जाएगा और a+b, राइट। और जब a देखो यहाँ से यही तो होगा, a-b और a+b, और ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब a का स्क्वायर करोगे, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना फिर। तो यहाँ पर लिखो फिर रूट हटा के, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, a² मतलब रूट हट जाएगा। और ये जब भी रेशनलाइज करोगे ना, ये हमेशा बनेगा a-b a+b हमेशा बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 6 + x + x² हो जाएगा और -b², a² तो लिखा, a² मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया, और -b², तो √6 का जब स्क्वायर करोगे ना, √6 का स्क्वायर करोगे तब कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है। और इसके आगे x लिखा है, और यहाँ पर देखो जो टर्म बचा ये वाला मल्टीप्लाई में लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + x + x² +√6। ठीक है। देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, और इसमें से x कॉमन कर लो, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन कर लिया। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, x कॉमन करोगे क्या बचेगा, 1 + x बचेगा, डिवाइड बाय x, और 6 + x + x² +√6। ठीक है। तो देखो x से x कैंसिल आउट हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो 0। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 + 0 डिवाइड बाई 6 + 0 + 0 +√6। तो 1 √6 +√6 2√6 मिल जाएगा। ठीक है। तो ये अपन का आंसर मिल गया। तो आपको हमेशा जैसा इसमें दो टर्म दिखेगा रूट के अंदर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, मीन्स रेशनलाइज करना है अपोजिट साइन से। ठीक है। नेक्स्ट वाला सम देखो, यहाँ पर इसमें भी इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो, ये तो सम रहा। नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, इसको रेशनलाइज करोगे तो रूट के अंदर दो टर्म है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा। ठीक है। तो रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 2x + 3 प्लस, यहाँ पर माइनस है तो इसका अपोजिट लेना है, प्लस लेना है, और यहाँ पर 4x - 3 कर देना है। ठीक है। और डिवाइड बाई सेम टर्म से डिवाइड भी करना है, 2x + 3 किया और प्लस 4x - 3। ठीक है। और यहाँ पर देखो ये वाला टर्म
और ये टर्म a माइनस बी दिख रहा है और a प्लस बी सेम टर्म है, तो एक क्या होगा, रूट हट जाएगा। और देखो यहाँ से एक चीज़ और देख लो, एक्स स्क्वायर 9 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो लिखो उसको भी, यहाँ पर लिखना लिमिट एक्स टेंस टू 3 और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर रूट हट जाएगा कितना, 2x प्लस 3 हो गया। और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर, और जैसे ही आप माइनस बी स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, मतलब 4x। देखो यहाँ पर अगर 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 और माइनस पहले से है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 4x हो गया और प्लस 3 हो गया, डिवाइड बाई x माइनस 3 और x प्लस 3 हो गया, x माइनस 3 है। और यहाँ पर ये तो लिखना है रूट के साथ में, यहाँ पर लिख दो 2x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। अब ये बताओ, देखो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, कितना हो गया, 2x माइनस, देखो क्या बचा, 2x माइनस 4x क्या मिल जाएगा, माइनस 2x मिला, और माइनस अब प्लस 3 प्लस 6 हो गया, माइनस 2 कॉमन कर लो, माइनस 2 कॉमन करेंगे क्या बचेगा, x माइनस 3, क्या बचेगा, x माइनस 3। तो लिखो उसको लिमिट x टेंस टू 3, माइनस 2 कॉमन किया, क्या बचा, x माइनस 3, और नीचे भी x माइनस 3 लिखा, x प्लस 3, और यहाँ पर रूट 2x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। अब इसके आगे देखो x माइनस 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, और जो बचा है उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर क्या है, माइनस 2 है, ऊपर माइनस 2 लिखा। देखो यहाँ से 3x की जगह पर 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6, ठीक है। और इनटू रूट के अंदर वाला देखो, यहाँ पर 3 पुट करना है, 3 2 जा 6, और 6 प्लस 3 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर रूट कितना मिल गया, 3, प्लस यहाँ पर देखो x की जगह पर 3, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9, और 9 का स्क्वायर रूट फिर से 3 मिल गया, ठीक है। तो कितना गया, माइनस 2 और 6 और 3 इंटू 3 6 मिल गया, ठीक है। तो 2 3 जा कितना गया, -1/18, दिस इज द फाइनल आंसर। ऊपर 1 बचा ना, और 6 3 जा 18, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट सम, ये वाला देखो भी सिंपल है, इसको भी रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज कर देते हैं। यहाँ पर लिखना 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो प्लस लिखना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई सेम टर्म 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से ऊपर वाला टर्म देखोगे, यहाँ से ये वाला टर्म, ठीक है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना, तो यहाँ पर लिखना लिमिट y टेंस टू 0, ए स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, जब माइनस बी स्क्वायर करोगे ना, तो ये दोनों साइन क्या होगा, मीन्स -1 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर जब करोगे तो रूट हट जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड बाई वाई स्क्वायर है, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर, तो लिखना लिमिट y टेंस टू 0 माइनस 2 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो वाई स्क्वायर से वैल्यू वाई स्क्वायर से कट गया, अब y की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, तो ऊपर कितना है नोमरेटर में, मीन्स -2, और यहाँ पर देखो 1 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 0, 0 स्क्वायर, ठीक है। सो -2 मिला, और 1 प्लस 1, ठीक है, 2 मिल गया, तो कितना गया, -2।
अरे -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर -1 नहीं है, 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और यहाँ पर भी 1, तो 1 + 1 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या मिल गया, -1, ठीक है। नेक्स्ट वाला सम, हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो, जब भी आपको मतलब नोमरेटर में भी ये होना चाहिए रूट, 2 टर्म और रूट में होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इनको दोनों को भी रेशनलाइज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नोमरेटर को करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखना, 2 + x - 6 - x करना, ठीक है। इसके बाद का स्टेप लिखोगे, पहले सम लिखोगे, फिर उसके बाद का स्टेप ये वाला आएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई, देखो यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखना है, प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2 + x और +6 - x लिखा, ठीक है। ये न्यूमरेटर के लिए हो गया, एक बार रेशनलाइज किया, और डिनोमिनेटर में भी रूट में दिख रहा है, 2 अलग अलग टर्म है, रूट में है, तो उसको भी रेशनलाइज कर लो, ठीक है। सो यहाँ पर लिखना x + √2 लिखा, और यहाँ पर भी x + √2, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, यहाँ से ये वाला a - b और a + b, तो यहाँ पर लिखोगे दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a - b a + b, a स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर मतलब 2x + 2 + x का रूट हट जाएगा, सो 2 + x का रूट हट गया, -b स्क्वायर मतलब इसका रूट हट जाएगा, और फिर साइन चेंज हो जाएगा, -6 हो जाएगा, +x मिल जाएगा, राइट, यस। और इसके बाद में ये वाला टर्म तो बचा ना, तो लिखोगे मल्टीप्लाई बाय x + √2, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो ये वाला टर्म पकड़ो और ये लास्ट वाला टर्म, तो a - b सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो a - b इंटू a + b, ठीक है, a - b इंटू a + b, तो a स्क्वायर √x का स्क्वायर x मिलेगा, और √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, और बचा ये टर्म बचा है, तो इसको सेम लिखोगे आप, यहाँ पर इसको लिख देना 2 + x + √6 - x कर देना, ठीक है। अब यहाँ से देखो x + x कितना हो गया, 2x हो गया, x + x कितना हो गया, 2x, और 2 - 6 कितना हो गया, -4, तो 2 कॉमन कर लो, x - 2 बचेगा, ठीक है। तो सेम लिखो, फिर यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंड्स टू 2 कॉमन किया, x - 2 बचा, और यहाँ पर √x + √2 डिवाइड बाई x - 2, और यहाँ पर 2 + x + √6 - x, ठीक है। कुछ है नहीं सम, बस बहुत ईजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ से x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट हो गया, और जो बचा है उसमें वैल्यू पुट कर दो, सो 2 तो सेम रहा। अब ये बताओ x की वैल्यू यहाँ पर √2 पुट करोगे, 2, तो √2 + √2 मीन्स 2√2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई, यहाँ पर देखो x की वैल्यू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू 2 पुट करना है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 मिला, प्लस 6 - 2, x की वैल्यू 2, तो भी 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 × 2 4 √2, और नीचे कितना हो गया, 2 + 2 4, सो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, √2 मिला, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे का सेकेंड वाला सम, इसको देखो, इसमें भी करना है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट, सेम जैसे यहाँ पर भी देखो, एक बार न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालोगे, मतलब ये रेशनलाइज करोगे, और इसका भी रेशनलाइज करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया दोनों का, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी करना है, तो इसको कर लेते हैं। पहले इसका नोमरेटर का कर रहे हैं, मीन्स a + 2x हो जाएगा, प्लस √3x, ठीक है। सेम a + 2x + √3x, अब ये तो किसका हो गया, नोमरेटर का हो गया, अब डिनोमिनेटर का भी करना होगा,
तो मल्टीप्लाई फिर से यही टर्म रूट 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस करना है, ध्यान रखना, ठीक है। 3a प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस 2x हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये वाला टर्म, अगर इसको और इसको बात करते हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी, देखो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, ये बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। जो जो सेम दिखेगा, एक माइनस में होना चाहिए एक प्लस में। तो यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंस टू a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर रूट हट जाएगा, मीन्स a प्लस 2x मिलेगा, और माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 3x होगा, माइनस 3x, राइट। और यहाँ पर ये वाला टर्म बचेगा ना, तो इसको लिखो भी, यहाँ पर लिखोगे 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइड बाई, इसमें देखो ये वाला टर्म देखो, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सब मल्टीप्लाई में है डिनोमिनेटर का, ठीक है। फर्स्ट वाला टर्म देखो और लास्ट वाला, तो यहाँ पर भी a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 3a प्लस एक्स हो गया, 3a प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे ना, बी स्क्वायर, तो 4x मिलेगा, तो यहाँ पर लिखना 4x, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ से अभी कौन सा बचा है, लिमिट वाला टर्म बचा है ना, तो उसको लिखो a प्लस 2x प्लस 3 रूट एक्स। सो देखो यहाँ पर क्या बचा, 2x माइनस 3x, a माइनस 3 मिला, क्या मिला, a माइनस 3x। सो यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंस टू a माइनस 2x माइनस 3x, माइनस x होगा ना, और यहाँ पर लिखोगे रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइड बाई, इसमें से देखो हाँ 3a x माइनस 4x, देखो यहाँ पर 3a x माइनस 4x, तो माइनस 3x होगा, 3 कॉमन कर लो, जब 3 कॉमन करेंगे क्या बचेगा, a माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा है, a प्लस 2x, यही तो बचा है ये वाला टर्म, प्लस 3 रूट एक्स। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, जो बचा है उसमें वैल्यू x टेंस टू a पुट कर दो। सो यहाँ पर देखो 3a प्लस एक्स की वैल्यू a, 3a प्लस 4a, तो 4a का स्क्वायर रूट क्या होगा, a तो सेम रहेगा, और 4 का 2 बाहर आएगा ना, तो 2 रूट a, तो यहाँ पर क्या लिखा 2 रूट a, और यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू रूट a, सो 2 रूट a हो गया, डिवाइड बाई नीचे 3 लिखा, यहाँ पर भी पुट कर दो, कितना इधर हो जाएगा 2x मतलब 2a प्लस a, रूट 3a हो गया, रूट 3a प्लस, और यहाँ पर 3 रूट a, 3 रूट a मिल गया, ठीक है। अच्छा 3 ये वाला टर्म है ना, हाँ ये भी इनसाइड में ही है, ये इनसाइड में है, ठीक है, इनसाइड में है इधर, तो ये कितना हो गया 3a हो गया, 3a, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लो, तो 2 रूट a कितना हो गया, 4 रूट a हो गया, और यहाँ पर देखो ये हो गया 3, और रूट 3a कितना हो जाएगा, 2 रूट 3a मिल गया, राइट। थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो 2 2 ज़ा 4, सो कितना मिल गया 2 रूट a, और यहाँ पर 3 रूट 3 लिख सकते हैं, और रूट a कर लेते हैं अलग से, ठीक है। रूट 3 और रूट a, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो रूट a से रूट a कैंसिल आउट हो गया, 2/3 रूट 3 मिल गया, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सम सॉल्व कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट यही है। ये वाला सम देखो, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, ठीक है, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस 2
और x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको ये पुट कर देना और नीचे रेशनलाइज करके a माइनस बी ए प्लस बी फिर से यूज़ करना, ठीक है। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, ये होमवर्क कर लेना। हाँ, अब ये वाला सम देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें रेशनलाइज कर दो इसको भी, तो रेशनलाइज करना है मीन्स रूट, दो रूट है, 1 प्लस 2 प्लस एक्स माइनस रूट 3, माइनस है तो प्लस लेके सॉल्व करना है, रेशनलाइज करना है। यहाँ पर भी सेम टर्म मीन्स 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, ये वाला और ये वाला, a माइनस बी, इतना टर्म a है और माइनस बी, और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स a स्क्वायर कितना में हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, a स्क्वायर मतलब ये पहला वाला रूट हट जाएगा, ये वाला रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स, सिर्फ पहला वाला रूट हटेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। और माइनस बी मतलब रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो गया, और डिवाइड बाई x माइनस 2, एक्स माइनस 2, और यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 लिखना। अब देखो यहाँ से 1 माइनस 3 क्या मिल गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, मीन्स 1 प्लस 2 प्लस एक्स रूट के अंदर माइनस 2, और यहाँ पर लिखोगे x माइनस 2 लिखा, फिर से थोड़ा सा लेंदी है, 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से दो टर्म मिला ना, ये वाला टर्म देखो ये भी रूट में है और ये रूट से बाहर है, तो एक बार इसको भी रेशनलाइज करोगे। अभी तक क्यों करेंगे, अगर x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे ना तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इसकी वजह से आगे सॉल्व करना होगा। तो इसको भी कर दो, मीन्स 2 प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको रेशनलाइज करना है, और यहाँ पर 2 प्लस एक्स, अब बोलोगे सर इसको नहीं कर सकते क्या, अरे इसको क्यों करोगे, इसको देखो यहाँ से इसको किया तभी तो ये टर्म आया ना, तो डिनोमिनेटर का नहीं करना है, इसको करना है न्यूमरेटर का, प्लस 2। अब फिर से देखो यहाँ से, फिर से मतलब ये टर्म a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंस टू 2 a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा ये वाला, तो कितना बचेगा, 2 प्लस एक्स मिला, और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना, तो यहाँ पर 4 कर देना, और यहाँ पर लिखना x माइनस 2, ठीक है, x माइनस, और क्या बचा, ये टर्म बचा है और ये टर्म बचा है, तो लिखो यहाँ पर मीन्स 1 प्लस 2 रूट एक्स प्लस रूट 3 है, दिस इज रूट 3 और इंटू, अच्छा ये टर्म तो बाहर गया, ये वाला बचा है ना बे, तो इंटू करना 2 प्लस एक्स प्लस 2। सो देखो यहाँ पर x 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 2 होगा, तो x माइनस 2 आएगा ना, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, अभी जो बचा है उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर क्या बचा है, 1 बचा है, और यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, देखो इधर ध्यान से समझना, इधर देखो पहले ये वाला ब्रैकेट पे देखो, 2 प्लस एक्स की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो गया 2 रूट 3 मिल गया, इंटू यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 4, सो ये कितना हो जाएगा 1/8 रूट 3, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो फिर ये वाला सम कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो सिर्फ बोलोगे सर यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी रूट है, हाँ बट डिनोमिनेटर में रूट है, बट बेटा एक ही टर्म है ना, अलग टर्म तो नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, तो सिर्फ न्यूमरेटर का करना है, ठीक है। न्यूमरेटर करोगे यहाँ पर देखो a प्लस वाई प्लस रूट a हो जाएगा, यहाँ पर भी
ए प्लस वाई प्लस रूट ए। ठीक है, आपके माइंड में यही आना चाहिए कि अगर दो टर्म होगा रूट के अंदर होगा, अगर एक रूट में होगा और दूसरा प्लस माइनस के साथ में, चाहे रूट में हो या ना हो, तब रेशनलाइज करना है। अगर पूरा रूट में होगा तब नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पर भी देखो ए माइनस बी ए प्लस बी फिर से यूज़ हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, लिमिट वाई टेंस टू 0 हो जाएगा, मीन्स ए प्लस वाई मिला और माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट ए का स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखो वाई ए प्लस वाई का स्क्वायर रूट में है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, सो ए प्लस वाई प्लस रूट ए। ठीक है, सो देखो ए से कैंसिल आउट हो गया, कि ऊपर क्या बचा, वाई बचा है, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा अभी 1, अब जो बचा है उसमें वैल्यू पुट कर दो, सो 1, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, रूट ए लिखा, और यहाँ पर भी y की वैल्यू 0, तो रूट ए प्लस रूट ए, 2 रूट ए हो गया, सो ये कितना हो गया, 1/2 रूट ए इंटू रूट ए का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, सो 2a मिलेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला सम सॉल्व करते हैं। अब बोलोगे सर इसको कैसे करना है, हाँ, अब बोलोगे सर इसको कैसे करना है, तो देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हो बताओ, इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर इसको लिखना चाहो, अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखना है, लिमिट x टेंस टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स, ठीक है, एक्स रूट एक्स और -2। अच्छा, -2 को अपन दो पार्ट में लिख सकते हैं क्या, मीन्स -1 और -1, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, मीन्स x -1। इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर लिखा और इसमें का एक -1 इसके साथ में लिखोगे, -1, ठीक है, और प्लस, अच्छा ये बताओ एक्स रूट एक्स का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर x, और x मतलब क्या होता है, इंटू एक्स रेस टू हाफ होता है, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है ना, मीन्स x रेस टू 1 + 1/2, इसका पावर कितना 1 है, तो ऐड होता है ना पावर, तो कितना हो जाएगा x रेस टू 3/2। तो कहने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, x रेस टू 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं, x रेस टू 3/2, और -1 एक तो बचा है ना, -1, और नीचे क्या है, x -1। अब दोनों को सेपरेट कर दो, लिमिट x टेंस टू 1, अच्छा एक्स स्क्वायर 1 को अपन 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी तो सेम ही होगा ना, और यहाँ पर x -1 लिख सकते हैं, प्लस 20 में साइन क्या है, प्लस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि इसको लिख सकते हैं x रेस टू 3/2 और -1, 1 को भी क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 लिख सकते हैं और उसका रेस टू 3/2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x -1, ये सेपरेट होगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में अपन ने फार्मूला सीखा था, x टेंस टू a, x रेस टू n माइनस a रेस टू n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a रेस टू n -1। तो देखो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे फर्स्ट वाले टर्म को, तो n की वैल्यू कितना है, पावर 2 है, तो 2 लिखा, और a की वैल्यू कितना है, 1 रेस टू 2 -1, प्लस इसकी वैल्यू कितना लिखना है, पावर कितना है, 3/2 है, तो 3/2 लिखा, और 1 रेस टू 3/2 -1। अब देखो यहाँ से 1 का पावर कितना भी हो उसकी वैल्यू 1 होगा, सो 2 × 1 2 मिल जाएगा। सेम यहाँ पर भी 1 का पावर कितना भी हो उसकी वैल्यू 1 होगा, तो 3/2 × 1 तो 3/2 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 × 2 = 4 + 3 7/2,
सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला होमवर्क है, सॉल्व करोगे। इसमें दो दो रूट में है, तो एक बार नोमरेटर का करना पड़ेगा और एक बार डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर किया था कौन से सम में, ये वाले सम में। ठीक है, सेम वैसे ही करना है, दो बार रेशनलाइज करना है। तो उसमें भी एक बार फर्स्ट वाला लेना, फिर लास्ट वाला लेना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा। ये वाला देखो कैसे सॉल्व करना है, इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करोगे, देखो यहाँ से, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट में ना, और अलग टर्म है तो इसको डिनोमिनेटर का करना है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखना 3x + 4 माइनस है तो प्लस साइन के साथ में मल्टीप्लाई करना। सो 3x + 4 और +4 ये वाला टर्म। ठीक है, सो इसमें देखो नोमरेटर को तो मल्टीप्लाई करना है नहीं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंड्स टू 4, और मुझे ये बताओ बेटा, ये क्वाड्रेटिक है ना, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना होगा, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, x + 5 हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा जब इसको फैक्टराइज करोगे, राइट। और मल्टीप्लाई बाई ये टर्म है तो ये टर्म भी लिख लो, √3x + 4 + 4, राइट। अब नीचे देखो, यहाँ पर ये वाला टर्म a हो गया, -b, a - b, a + b, तो a स्क्वायर कितना होगा, रूट हट जाएगा, सो 3x + 4 हो गया, और -b स्क्वायर मतलब -4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 4, x + 5, x - 4, और यहाँ पर √3x + 4 और +4 डिवाइड बाई 3x, देखो यहाँ से 3x -4 और -16 सब्ट्रैक्ट होगा, -12 आएगा, तो 3 दोनों में से कॉमन कर लो, 3 कॉमन करोगे x बचेगा, और -12 से जब 3 कॉमन करोगे सो -4 बचेगा। ठीक है, -4, सो देखो x - 4 से x - 4 कैंसिल आउट हो गया, जो बचा है उसमें x की वैल्यू 4 पुट कर दो, सो 3 + 4, देखो x की वैल्यू 4 + 5 9 हो गया, और यहाँ पर देखो, हाँ 3x की वैल्यू कितना पुट करना है, 4, तो 4 3 = 12, 12 + 4 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 + 4 कितना हो गया, 8, और नीचे कितना बचा है, 3, सो 3 3 = 9, सो 3 × 8 दैट मीन्स 24। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, 24। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें दो मेथड यूज़ हुआ, एक तो रेशनलाइजेशन हुआ और दूसरा फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है, फैक्टराइज भी कर लिया। ये वाला सम, इसमें भी दोनों को रेशनलाइज करना है, नोमरेटर को भी रेशनलाइज करो और डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करो, और इसकी वैल्यू बताओगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये भी इसका आंसर बताओगे z टेंड्स टू 4। ठीक है, जब भी दो टर्म रहेगा और एक रूट में रहेगा या फिर दोनों रूट में रहेगा तब भी आपको रेशनलाइज करना होता है। ठीक है, हाँ ये वाला सम देखो, आप बोलोगे सर इसमें तो नहीं किया था ना, तो मैंने वही बोला था, इसमें सिर्फ सिंगल टर्म था, अगर यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर माइनस या प्लस में होता तो फिर कुछ करते हैं। ठीक है, तो फिर उसको भी रेशनलाइज करना होता। एक लास्ट वाला सम सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला 5th वाला इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर ना इसको रेशनलाइज करने से पहले है इसको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम। तो यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, x 2 बार है तो उसको 1 टाइम लिखना है, और उसके बाद में ये वाला टर्म भी लिखना है 9 - x। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों टर्म है इस डिनोमिनेटर में है, सेम है, तो यहाँ पर किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या लिख देना है, 3 लिख देना है, तो 3 लिखा, माइनस इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ x है, बाकी ये वाला टर्म नहीं है रूट वाला, तो रूट से 1 में मल्टीप्लाई करोगे, जब 1 से रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, मीन्स ये हो जाएगा 9 - x मिल जाएगा। ठीक है, समझा इतना। अब यहाँ पर रेशनलाइज कर सकते हैं, इस टर्म को रेशनलाइज कर दो नोमरेटर का। देखो दो टर्म है ना यहाँ पर, और यहाँ पर सिंगल टर्म है,
तो इसको रेशनलाइज करोगे तो 3 प्लस 9 माइनस एक्स हो जाएगा, और 3 प्लस 9 माइनस एक्स विद इन रूट। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। ये बार बार रेशनलाइजेशन वाले में ना a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा ही बनेगा जब आप रेशनलाइज करोगे। सो a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब ये रूट हट जाएगा, जब रूट हट जाएगा देखो यहाँ पर 9 माइनस एक्स लिखा, ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 9 प्लस एक्स मिल जाएगा। सो 9 माइनस मतलब ए स्क्वायर 9 और माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट हट गया, तो सिर्फ क्या बचा 9, 9 पहले से, और ये 9 से 9 कट गया, सिर्फ क्या बचा x। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिख सकते हो x लिख सकते हो। a माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बाद में सिर्फ x बचेगा, और नीचे क्या बचा x 9 माइनस एक्स हो गया, और 3 प्लस 9 माइनस एक्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 1 बचा, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, और x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे और 9 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 9 माइनस 0 9 बचेगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 लिखा प्लस, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा 3 बिकॉज x 0 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3। सो 1/3 इंटू 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो ये कितना हो गया 1/18 मिल गया। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन वाला जो मेथड है इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, मतलब लिमिट फाइंड आउट करना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, इस पे जो होमवर्क था उसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, इसी बेस पे ना नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी सेम रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, बाकी मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। चलो बाय बाय, टेक केयर।